Good morning, students. I am Basant Bansal, your science teacher from SCTV School, Dingrod, सिरसा। स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फोर्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ फोर्स। सपोज जैसे आपका रूम होता है, उसका जो डोर होता है उसको हम ओपन या क्लोज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको या तो पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। अगर आपने डोर को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे। अगर क्लोज करना है तो क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं। यानी कि आप डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए क्या करें, उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही हैं। ये फोर्स किस फॉर्म में होता है, पुश और पुल के फॉर्म में होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो पुश और पुल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स। व्हाट इज फोर्स। ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स कब लगता है, जब दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन होती है। यानी कि दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन का होना जरूरी है। जब तक दो बॉडी इंटरेक्ट नहीं करेगी आपस में, तब तक उनके बीच में फोर्स नहीं लगेगा। जैसे हम डोर को ओपन क्लोज कर रहे हैं तो हमारे बीच में और डोर के बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, तभी क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। चाहे वो पुशिंग में हो रही है, चाहे पुलिंग में हो रही है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक कार खड़ी है, हम उसके पीछे खड़े होते हैं रेस्ट पोजीशन में। अब हमारे बीच में और कार के बीच में क्या है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो कार के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। कार क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी, उसके अंदर मोशन नहीं होगी। बट जब इस कार को हम पुश या पुल करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे बीच में और कार के बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, जिससे क्या क्या करेगी, मूव करेगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो मीन्स क्या है कि जब तक दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन नहीं होती तब तक कोई बॉडी मूव नहीं करती, यानी कि उनके बीच में फोर्स नहीं लगता। फोर्स होती है उसकी हमेशा एक डायरेक्शन होती है। अगर हम जैसे हम पुश कर रहे हैं तो जो पुश की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। जब हम डोर को पुश करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो हमारे से दूर है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम अस होगी। जब उसको हम पुल करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड अस होगी। तो यानी कि मीन्स क्या होता है कि फोर्स की हमेशा डायरेक्शन होती है। फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसके जो इफेक्ट्स है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उससे अनेक इफेक्ट वो प्रोड्यूस होती हैं। वो कौन कौन से इफेक्ट हैं, इनको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको हम फोर्स लगा के मोशन में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल में क्या होता है, जब फुटबॉल रेस्ट में होती है, जब प्लेयर उसको किक करेगा तो क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है। पहले वो रेस्ट में होती है, फिर क्या जाती है, मोशन में आती है। कोई भी फुटबॉल जैसे है उसको हम किक करेंगे पैर से तो वो क्या आएगी, मोशन में आएगी। सेकंड है, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। दूसरा इसका अपोजिट भी होता है। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, मोशन में है, तो फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट का मैच खेलते हैं, बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो वो क्या आती है, मोशन में आती है। फिर प्लेयर क्या आएगा, उसको फील्ड करेगा। फील्ड करने के लिए क्या करता है, वो अपने हाथों से फोर्स लगाता है बॉल के ऊपर, उससे क्या आती है, बॉल स्टॉप कर जाती है, रुक जाती है। तो मीन्स क्या है कि फोर्स लगा के हम कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट उसको रोक सकते हैं। थर्ड, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के क्या होता है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, पहले से जो बॉडी मोशन में है, उसकी स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज़ कब होगी, अगर फोर्स है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा तो क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है अगर अपोजिट साइड में है मोशन के तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सपोज जैसे साइकिल जा रही है रोड के ऊपर, अगर हम उसको पीछे से क्या करेंगे, पुल करेंगे, तो हमारे द्वारा जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, साइकिल की मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट साइड में है, तो उससे क्या होगी, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट अगर हम साइकिल को पीछे से क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो हमारे द्वारा लगने वाला फोर्स होगा वो साइकिल की मोशन की डायरेक्शन में होगा, इसलिए क्या होगी, उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। फोर्थ है, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे बॉलर है, वो बॉल फेंकते हैं, बैट्समैन की तरफ जा रही होती है बॉल, आगे से बैट्समैन क्या करता है, उसको हिट करता है। हिट करने से क्या होगा, जो बॉल की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि फोर्स लगा के हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स लगा के कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप और साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्प्रिंग होता है, जब उसके ऊपर फोर्स दोनों हाथों से स्प्रिंग को हम पकड़ के उसको खींचेंगे, मीन्स उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने से आप देखते हैं उसकी जो शेप होता है, साइज होता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार आपके घर में आपकी मम्मी रोटी बनाती है, ठीक है, पहले आटे की लोई बनाती है, उसको बेलन से बेलती है, उसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। फोर्स लगाने से क्या हो गया, उसकी जो शेप और साइज़ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये जो डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय फोर्स। दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि फोर्स क्या होता है और वो कौन कौन से इफेक्ट वो प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला पुश और पुल क्या होता है, फोर्स कहलाता है। फोर्स के वेरियस इफेक्ट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिनको आज हमने 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू।